चलो बच्चों, let's read this question. The question says from the given elements, how many have ionization energy less than chlorine atom? Option है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन एंड aluminium, right? The key concept for this question is ionization energy. Ionization energy is basically equals to the amount of energy, the amount of energy required to remove a loosely bound electron, a loosely bound electron from outermost shell. कहाँ से निकलता है? outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी loosely bound इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, राइट? ये हमारे पास हो गया कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम. ठीक, इसमें से क्या करना है? इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है. इसमें से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये स्पीशीज बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल गया. ठीक, अगर बात करते हैं किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो जो पहला फैक्टर होता है ना वो होता है साइज. वो क्या होता है? साइज. देखो, साइज अगर बड़ा होगा, साइज अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, राइट? न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन. तो ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो पुल लगाएगा या जो न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? वो कम होगा. फोर्स जो लगाएगा वो क्या होगा? वो कम होगा. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा? वो कंपैरेटिवली कम होगा. ठीक है, इस वजह से हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान है, राइट? यानी अगर साइज बड़ा तो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कम देनी पड़ती है. ठीक है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं ना कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. जितना साइज बढ़ा उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा. ठीक, अगर साइज हमारे पास छोटा रहा सपोज, तो न्यूक्लियस जो इसके ऊपर पुल लगाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट? वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? यानी अगर साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा. ठीक, अब हमें बात करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, aluminium, right? Then we have phosphorus, we have sulfur, क्लोरीन एंड आर्गन. इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें बात करनी है, राइट? अगर हम लोग देखें तो ये जो भी मेंबर्स है, इसमें सिलिकॉन भी लिख लेते हैं, ये जो भी मेंबर्स है ये किसके मेंबर्स है? ये बेसिकली हमारे पास थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं. दीज ऑल आर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, राइट? Starting from atomic number 11, then we have 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, right? अब अगर हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, हमारे पास साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट? ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, साइज
डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है ना, बिकॉज हमारे पास, देखो, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ जाता है एक प्रोटॉन के एडिशन से। एक प्रोटॉन के एडिशन से हमारा न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो और तेज़ी से अपने तरफ क्या खींचने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके वजह से हमारे पास जो साइज होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है, राइट? वो क्लोरीन तक हमारे पास जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर साइज कम होते जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, राइट? अगर हमारे पास हम लोग देखें साइज का ऑर्डर क्या होता है, सोडियम का सबसे बड़ा साइज, फिर मैग्नीशियम, फिर हमारे पास होता है एल्यूमिनियम, राइट? फिर हमारे पास होता है सिलिकॉन, वी हैव phosphorus, then we have sulfur, and then we have क्लोरीन। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक? किसका ऑर्डर है हमारे पास, ये साइज का ऑर्डर है, ठीक? आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ना हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो आता है सोडियम की सबसे कम होगी, फिर हमारे पास होगी एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर सिलिकॉन की, फिर हमारे पास फास्फोरस की, और फिर जाके क्लोरीन की। क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? यानी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें से किस किस की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है क्लोरीन से, तो हो जाएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है? अब ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम का साइज बड़ा है एल्यूमिनियम से, बट एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन थेरेपी में क्यों डिफरेंस आया? वो इस वजह से आया क्योंकि जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है ना हमारे पास, वो डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन थेरेपी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, सी वो कुछ इस तरह से डिपेंड करती है ना, कि अगर हमारे पास फुली फिल्ड या पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड, हमारे पास अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि क्योंकि उन वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, उनकी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से वो स्टेबलाइज रहता है। इस वजह से हमारे पास एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो कम हो जाती है मैग्नीशियम की, और हमारे पास जो फास्फोरस है उसकी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है सल्फर से, डिस्पाइट हैविंग अ बिगर साइज, ठीक है? अगर बात करें हम लोग आर्गन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। वो क्यों? वो इस वजह से होती है ना, क्योंकि इसकी होती है एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है, एक फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इसी वजह से हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलता, नोबल गैसेस है, राइट? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्लोरीन से, तो हो जाएगा हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड एल्यूमिनियम। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। Correct answer for this question will be 5. Final answer for this question is 5. I hope you understood it well. Thank you and all the best.